अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या जिसको पेशाब की नाली की बीमारी भी बोलते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत से मर्द व ख़वातीन में इसकी अलामात पाई गई हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होती है कि जब आपके मसाने में से बैक्टीरिया आपकी पेशाब की नाली में इंटर होते हैं तो वहाँ पर जाके वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, जिसकी वजह से आपको इन अलामात का सामना करना पड़ता है। वो इन्फेक्शन जो है वो आपके मसाने में भी हो सकती है, वो आपकी पेशाब की नाली में भी हो सकती है और किडनीज़ में भी हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या पेशाब की नाली की बीमारी हो गई है। तो उसकी कुछ अलामत हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें नंबर 1 ये है कि अगर आप पेशाब करते वक्त महसूस करते हैं कि आपको जलन हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई हो। दूसरी मेन जो अलामत है वो ये है कि अगर आपको पेशाब बार बार आता है या खुल के पेशाब नहीं आता, या आपको थोड़ा थोड़ा करके पेशाब आता है या रुक रुक कर पेशाब आता है, तो ये भी अलामत हो सकती हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो। इसके अलावा अगर आपकी लोअर एब्डोमिनल पेन है, मतलब कि जो पेट का निचला हिस्सा होता है वहाँ पे अगर आपको पेन हो रही है, या आपकी कमर में लोअर बैक पेन हो रही है, कमर के निचले हिस्से में पेन हो रही है, तो भी ये एक अलामत हो सकती है कि आपको पेशाब की नाली की बीमारी है। इसके अलावा अगर आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा बदबू आने लग गई है या आपके पेशाब में खून आना स्टार्ट हो गया है, तो ये कुछ ऐसी अलामत हैं जो कि ये ज़ाहिर करती हैं कि आपको इस बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। अब ये जो बीमारी है ये फ़ीमेल्स में ज़्यादा होती है मर्दों की निस्बत। उसकी मेन रीज़न ये है कि फ़ीमेल्स में पेशाब की नाली जो होती है वो बहुत उसका साइज़ छोटा होता है, तो वो जो उसके अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं वो इजीली ट्रैवल कर जाते हैं, तो वहाँ पे जो है वो बैक्टीरिया की जो है वो ग्रोथ इजीली होती है, तो उनमें जो है ये बीमारी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मर्दों में ये बीमारी जो है वो एक ग्लैंड जिसको प्रोस्टेट बोलते हैं, उसका साइज़ बड़ा होने की वजह से होती है कि जब उसका साइज़ बड़ा हो जाता है तो मर्दों को जो है वो पेशाब में रुकावट आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो बैक्टीरिया हैं वो उनका जो स्टे होता है उस नाली में वो ज़्यादा देर रहता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा होती है और वो इन्फेक्शन काज करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगा जिनके थ्रू आप इस बीमारी को घर पे ट्रीट कर सकते हैं। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टू एंड ताकि आप लोगों को एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। नंबर 1 इज़ ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। जब आप पानी नहीं पीते हैं या कम पानी पीते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो आपके पेशाब की नाली के अंदर ही रहते हैं पेशाब ना आने की वजह से, तो ऑब्वियसली उनके अंदर उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो वहाँ पे ग्रोथ करें और इन्फेक्शन काज करें। पानी ज़्यादा पीने से ये होता है कि पेशाब जब आता है तो वो आपके जो नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं वो आपके पेशाब के थ्रू जो है वो जिस्म से निकल जाते हैं, तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं। तो अगर आप दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिएं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। सो द नंबर 2 इज़ अनस्वीटेंड क्रैनबेरी जूस। अब क्रैनबेरी जूस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे यूटीआई में देखे गए हैं। इसका ये काम होता है कि ये आपके जो बैक्टीरिया आपके मसाने में या पेशाब की नाली में मौजूद होते हैं उनको ये आपकी पेशाब की नाली के साथ अटैच नहीं होने देता। जब बैक्टीरिया अटैच नहीं होने देता तो वो आपके पेशाब के थ्रू निकल जाते हैं, उनका स्टे वहाँ पे नहीं होता, तो इस तरह से आपको ये उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्रैनबेरी जूस बचाता है। यहाँ पे जो एक वर्ड याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है अनस्वीटेंड, मतलब कि उसके अंदर मीठा नहीं डालना है आपने, वो जैसा हो उसको आपने वैसे ही पीना है ताकि आपको उसका बेनिफिट हो। अगर आप एक दिन में 24 घंटों के अंदर अगर आप 240 से 250 ml क्रैनबेरी जूस पी लेते हैं तो ये आपको उस पेशाब की नाली की बीमारी से रोकने में काफ़ी मददगार साबित होता है। सो द नंबर 3 इज़ विटामिन सी। विटामिन सी आपके यूरिन को एसिडिक बनाता है और इस तरह से वह बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्शन काज कर सकते हैं उनको किल करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। विटामिन सी को आप अपने डॉक्टर की प्रिस्क्राइब शुदा एंटीबायोटिक्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी को आप क्रैनबेरी के जूस या फिर कुछ प्रोबायोटिक्स जिसमें लैक्टोबैसिलस वगैरह शामिल होते हैं उनके साथ भी यूज़
कर सकते हैं। विटामिन सी को आप फ्रूट्स जैसा कि ग्रेप फ्रूट या फिर ऑरेंज वगैरह से भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी आपकी जो सुर्ख मिर्च होती है या जिसको रेड पेपर भी बोलते हैं उसके अंदर भी पाया जाता है। विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं जिनको आपने अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से मशवरा किए बगैर यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा विटामिन सी के बारे में मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, तो विटामिन सी के बेनिफिट्स के बारे में जानने के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है और इस तरह से आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं उनके खिलाफ काफ़ी फ़ायदेमंद है। ऑन फोर्थ आई डिस्कस प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आपके मुफीद बैक्टीरिया जो कि आपकी छोटी आंत के अंदर मौजूद होते हैं उनके बैलेंस को बरकरार रखता है। प्रोबायोटिक्स आपको डिफरेंट साशे की फार्म में भी मिल जाते हैं। इसके अलावा दही जो है वो एक मुफीद सोर्स होता है जिनके थ्रू आप अपनी प्रोबायोटिक्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। एक्चुअली डॉक्टर जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपके मुफीद बैक्टीरिया को भी आपकी बॉडी में से रिमूव कर देती हैं या उनको मार देती हैं, तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए आपको प्रोबायोटिक्स यूज़ करने पड़ते हैं। प्रोबायोटिक्स आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और इस तरह से आपको नुकसानदेह बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो उनको यूज़ करके भी आप अपनी इस बीमारी से जान छुड़वा सकते हैं। सो नाउ आई डिस्कस सम गुड हैबिट्स जिनको यूज़ करके आप यूटीआई से बच सकते हैं। उसमें नंबर 1 ये है कि अगर आपको पेशाब आया हुआ है, अगर आपका मसाना फुल है और आपको महसूस हो रहा है कि नाउ यू हैव टू गो टू द वॉशरूम, तो आप फ़ौरन वॉशरूम में जाएं और अपने मसाने को खाली करें ताकि वहाँ से बैक्टीरिया जो है नुकसानदेह बैक्टीरिया आपकी बॉडी से निकल जाएं और इस तरह से आप यूटीआई से बच सकते हैं। सेकंड नंबर पे ये कि कुछ ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स या सिट्रस फ्रूट्स या फिर कॉफ़ी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पीने से भी आपको इरिटेशन कॉज हो सकती है पेशाब के दौरान, तो आप इनसे भी बचें। इसके अलावा कुछ ऐसी हीटिंग पैड्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिनको यूज़ करके भी आप अपने मसाने की जो डिस्कम्फर्ट होती है उससे रिलीफ हासिल कर सकते हैं। तो ये जो कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको यूज़ करके आप यूटीआई को घर पे ट्रीट कर सकते हैं। सो नाउ आई विल डिस्कस सम सप्लीमेंट्स जिनको यूज़ करके आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या पेशाब की नाली की बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 है डी मैनोज। डी मैनोज एक ऐसी शुगर है जो कि आपके क्रैनबेरीज़ में पाई जाती है, तो क्रैनबेरीज़ को यूज़ करके भी आप अपनी जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। नंबर 2 इज़ क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट। क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट जो है वो कॉमनली अवेलेबल साशेज़ होते हैं जो कि मार्केट में आपको किसी भी ब्रांड के मिल जाएंगे ईजिली। तो क्रैनबेरी के एक्सट्रैक्ट के आपको साशे मिल जाते हैं, वो आपने 250 ml वाटर बॉटल में डाल के उनको रख लेना है और 24 घंटे में वक्फे से आपने पीते रहना है। उनसे ये होगा कि आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी जो पेशाब की नाली होती है उसके साथ अटैच नहीं होते और वो आपकी जब आप अपनी फ्लूइड की कमी को भी पूरा करते हैं तो वो आपकी बॉडी से जो नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं वो निकलते रहते हैं, तो इस तरह से वो इन्फेक्शन काज नहीं करते। और तीसरे नंबर पे जो सप्लीमेंट है जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा गया है वो है गार्लिक एक्सट्रैक्ट। गार्लिक जिसको लहसुन भी बोलते हैं, वो आप अपने खाने में इस्तेमाल करके या फिर उसके एक्सट्रैक्ट के कुछ सप्लीमेंट्स भी मार्केट से मिल जाते हैं, वो आपके बैक्टीरिया को नुकसानदेह बैक्टीरिया को मारने में या किल करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो उनको इस्तेमाल करके भी आप यूटीआई से बच सकते हैं। तो ये थी कुछ होम रेमेडीज़ जिनके थ्रू आप घर पे रहकर अपनी जो है वो माइल्ड यूटीआई को ट्रीट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ समराइज़ कर देता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप घर पे रहकर यूटीआई को ट्रीट कर सकते हैं। उनमें है नंबर 1 ये था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। इसके अलावा विटामिन सी को यूज़ करें। इसके अलावा आप क्रैनबेरी के एक्सट्रैक्ट को यूज़ करें। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स को यूज़ करें, जिंजर के एक्सट्रैक्ट को यूज़ करें। तो इन तमाम चीज़ों से ये फ़ायदा होता है कि अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो आप घर पर रहकर ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इन्फेक्शन वो मसाने या फिर किडनी की तरफ चला गया तो आपकी इन्फेक्शन सीवियर हो गई है, इस सूरत में आपको डॉक्टर के साथ मशवरा करना ज़रूरी हो जाता है। अब कुछ ऐसी अलामात हैं कि जब आपने अपने डॉक्टर से लाजमी रब्ता कर लेना है। उसमें नंबर 1 ये है कि अगर आपको इस इन्फेक्शन के साथ जो है वो फीवर भी हो गया है, 103 फ़ारेनहाइट तक फीवर चला गया है, या फिर आपको कभी तारी हो गई है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, नोज़िया वॉमिटिंग, या फिर आपको उल्टियाँ वगैरह आना स्टार्ट हो गई हैं, या फिर आपके पेशाब में खून आना स्टार्ट हो गया है, तो ये ऐसी सूरत हाल है या इलामात हैं जिनमें आपने
अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना है, ताकि वो डायग्नोस अच्छी तरह से करके तो आपको इसके बारे में जो है ना प्रॉपर जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करें, ताकि आप इस बीमारी को हल कर सकें, इस बीमारी का इलाज कर सकें। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पसंद किया है, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं अपने सोशल मीडिया पेजेस का लिंक भी शेयर कर देता होता हूं, तो आप मेरे साथ कभी भी किसी भी टाइम वहां भी रब्ता कर सकते हैं। दिस वाज इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।